आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फ़ोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे ज़मीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव है। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे, लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।